आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या बदलने जा रही है मोदी सरकार कश्मीर का नाम? शहरों और जिलों के नाम बदलने की सियासत क्या अब राज्य तक पहुंची? धरती के स्वर्ग को लेकर ऐसा क्या बोले शाह कि फिर विपक्ष को मिला मुद्दा? इतिहासकारों को गृह मंत्री ने आखिर क्या दे डाली नसीहत? क्या एक बार फिर मोदी शाह ने बनाया कश्मीर को लेकर बड़ा प्लान? और क्या आखिर कश्यप ऋषि का कश्मीर से रहा है संबंध? नमस्कार बंधन, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत की बात। गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं पर है और सिर्फ यहीं पर है। भारत की बात में आज बात करते हैं धरती के स्वर्ग की, बात कश्मीर की और बात इस पर भी कि आखिर कश्यप ऋषि का कश्मीर से कितना गहरा रिश्ता रहा है। बात उस सियासत की जो कश्मीर को लेकर फिर गर्म है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है और जिस तरफ देखिए तो बस आपको बर्फ की दूधिया चादर ही नजर आएगी। ठंड का या बर्फ का, स्नोफॉल का आनंद उठाने बड़ी संख्या में सैलानी भी कश्मीर पहुंच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस कड़ाके की ठंड में कश्मीर का सियासी पारा ऐसा हाई है कि इसके थपेड़े या इसकी तपिश दिल्ली तक महसूस की जा रही है। चलिए ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए सीधे मुद्दे पर आता हूं, या उस सवाल पर आता हूं कि क्या कश्मीर को अब नया नाम मिल सकता है? केंद्र की मोदी सरकार ने इसके बड़े संकेत दिए हैं। सीधे तो नहीं कहा जा रहा लेकिन संकेत मिल रहे हैं। इसमें कश्मीर के ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखते हुए कश्मीर नाम को बदलने की कवायद के संकेत खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिए हैं। कश्मीर का नया नाम क्या हो सकता है, इसे लेकर भी अमित शाह ने बातें स्पष्ट की हैं। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर का नाम कश्यप के नाम पर हो सकता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के नाम पर इतिहास के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर पेश किया गया। 8000 साल पुरानी किताबों में कश्मीर और झेलम का जिक्र है, तो कोई भी यह बता सकता है कि कश्मीर किसका है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और हमेशा से रहा है, इसे कोई नहीं झुठला सकता। इतिहास लुटियंस दिल्ली में बैठकर नहीं लिखा जा सकता है, उसको जाकर समझना पड़ता है। शासकों को खुश करने के लिए इतिहास लिखने का वक्त जा चुका है, ये कह रहे हैं अमित शाह। अमित शाह दिल्ली में एक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।
जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजिस नामक किताब का दिल्ली में विमोचन का कार्यक्रम चल रहा था। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि इतिहासकारों ने कश्मीर का इतिहास किताबों के जरिए बताने की कोशिश की है, लेकिन मेरी इतिहासकारों से अपील है कि प्रमाण के आधार पर इतिहास लिखें, हजारों साल पुराने इतिहास को लिखें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह दौर अलग था जब शासकों को खुश करने के लिए इतिहास लिखे जाते थे। वो दौर अब चला गया है, रवाना हो गया है। 150 साल का वह दौर था जब शासकों को खुश करने के लिए इतिहास लिखा जाता था, और 150 साल के उस दौर में जब इतिहास का मतलब दिल्ली दरीबा से बल्ली मारान तक और लुटियन से आपके जिमखाने तक था, ऐसा कह रहे हैं अमित शाह। इतिहास यहीं तक सीमित था उस दौर में, लेकिन अब दौर रवाना हो चुका है। ऐसे वक्त से मुक्ति का दौर अब है जो शासकों को खुश करने के लिए इतिहास लिखने का था। अब उससे मुक्ति का दौर है। शाह ने कहा कि मैं इतिहासकारों से अपील करता हूं कि वे हमारे हजारों साल पुराने इतिहास को तथ्यों के साथ लिखें। उन्होंने कहा कि कश्मीर का भारत से ना टूटने वाला जोड़ है, पक्का जोड़, गहरा जोड़, मजबूत जोड़, ये कह रहे हैं अमित शाह। और लद्दाख में मंदिर तोड़े गए, कश्मीर में आज़ादी के बाद गलतियां हुई, फिर उन्हें सुधारा गया। शंकराचार्य का जिक्र सिल्क रूट, हेमिस मठ से साबित होता है कि कश्मीर में ही भारत की संस्कृति की नींव पड़ी थी। सूफी, बौद्ध और शैल मठ सभी ने कश्मीर में विकास किया। देश की जनता के सामने सही चीजों को रखा जाए। शाह ने कहा कि भारत की 10,000 साल पुरानी संस्कृति कश्मीर में भी मौजूद है। कश्मीर से कन्याकुमारी, गांधार से उड़ीसा और बंगाल से असम तक हम अपनी संस्कृति के कारण जुड़े हुए हैं। जो लोग किसी देश को भू राजनीतिक के रूप में परिभाषित करते हैं, वे हमारे देश को परिभाषित नहीं कर सकते। दिल का रिश्ता है भैया, भारत में संस्कृतियों का रिश्ता है। जोड़ मजबूत है, जोड़ पुराना है। इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने अनुच्छेद 370 और 35A का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में बाधा डाली थी। धारा 370 और 35A। आर्टिकल 370 हटने के बाद देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ कश्मीर का विकास शुरू हुआ। गृह मंत्री ने यह भी दावा किया कि आर्टिकल 370 ने कश्मीर घाटी में अलगाववाद की स्थिति पैदा की थी, जो बाद में आतंकवाद में तब्दील हो गई। अमित शाह ने कहा कि हमारे देश के कोने कोने का इतिहास हजारों साल पुराना है, जहां दुनिया की सभ्यताओं को कुछ देने के लिए काम किए गए। परतंत्रता या गुलामी के समय हमें इसे भुलाने का प्रयास किया गया। एक मिथक प्रचारित किया गया कि यह राष्ट्र कभी एकजुट नहीं था और स्वतंत्रता का विचार
बेईमानी है। बहुत से लोगों ने इस झूठ को स्वीकार भी किया। अमित शाह ने आगे कहा कि कश्मीर का सांस्कृतिक गौरव हम प्राप्त करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो नारा दिया था, जम्मू और कश्मीर भारत का अंग ही नहीं है, वह भारत की आत्मा का हिस्सा है। इन सब बातों के बीच कश्मीर के नाम को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बयान दिया, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई। बात कब की है? बात है गुरुवार 2 जनवरी की। अमित शाह ने कहा था, क्या कहा था, मैं आपको वे लाइनें सुनवा रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर पड़ा हो, क्योंकि इसे कश्यप की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये था कश्मीर को लेकर अमित शाह का बयान। और इसके बाद अमित शाह के बयान पर सियासत शुरू हो गई। अब DPAP के नेता सलमान निजामी की प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है, जिन्होंने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री के इस बयान से जम्मू कश्मीर के लोग हैरान और नाराज हैं। सलमान निजामी ने अमित शाह के बयान का एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, अमित शाह ने यह कहा है कि ऐसा संभव है कि कश्मीर का नाम कश्यप के नाम पर रखा गया हो। निजामी ने क्या कहा है? उन्होंने यह नहीं कहा है कि कश्मीर का नाम कश्यप के नाम पर होना ही चाहिए। वहीं सलमान निजामी ने यह भी कहा कि भ्रम पैदा ना करें और गुमराह ना। ये सियासत की शुरुआत है कि लोग नाराज भी हैं, हैरान भी हैं। भ्रम पैदा ना करें, गुमराह ना हो। यानी उनके लिहाज से नाम बदलने की संभावना नहीं है। सिर्फ इस बात की संभावना जताए हैं अमित शाह ने कि कश्यप के नाम पर कश्मीर का नाम रखा गया। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कश्मीर और कश्यप ऋषि के बीच आखिर क्या रिश्ता है, और जिसके चलते ये सियासत फिर से सामने आई है। कश्यप ऋषि कौन थे? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मारीची के पुत्र थे ऋषि कश्यप। इनकी माता का नाम कला था। वे ऋषि कर्दम की बेटी थी। कश्यप ऋषि की 17 पत्नियां थीं। इनमें से 13 पत्नियां दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं। इनसे मानस पुत्रों का जन्म हुआ था। कश्यप ऋषि ने कई ग्रंथों की रचना की, जैसे कश्यप संहिता, स्मृति ग्रंथ आदि की रचना कश्यप ऋषि ने की थी। बहुत जाने माने ऋषि कहलाते हैं कश्यप ऋषि। और सबसे बड़ी बात कि प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक महर्षि कश्यप ने ही कश्मीर में तपस्या की थी। कश्मीर को ऋषि कश्यप के नाम पर ही उन्होंने बसाया था। और कश्मीर के पहले राजा भी महर्षि कश्यप ही थे। कश्मीर घाटी में सबसे पहले कश्यप समाज ही रहता था। कश्मीर पर लिखी सबसे पुरानी किताबों में से एक नीलमत पुराण, ये कश्मीर की सबसे पुरानी किताब है, और जिसमें पूरे कश्मीर की उत्पत्ति से लेकर अब तक की सारी चीज़ का, उस दौरान का
वर्णन आपको इसमें मिल जाएगा, जिसका नाम है नीलमत पुराण। तो नीलमत पुराण के अनुसार देवी सती की झील में जलोद्भव नाम का एक राक्षस रहता था। उसने ब्रह्मा के वरदान को लेकर, ब्रह्मा जी से वरदान लेकर आतंक फैला दिया था। पहाड़ी ढलानों के पास रहने वाले लोगों को वह निरंतर प्रताड़ित किया करता था और राक्षसी प्रवृत्ति के चलते यहाँ के रहने वाले लोगों को जिंदा ही खा जाता था। अब इस समस्या के लिए देवताओं से आग्रह किया गया कि इस समस्या से भैया मुक्ति दिलाओ। अब देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने आग्रह किया कश्यप से, कश्यप ऋषि से। तो देवताओं के आग्रह पर कश्यप ऋषि इन लोगों की, यहाँ रहने वाले लोगों की मदद के लिए सामने आए। और सामने आने के बाद उन्होंने लंबे समय तक यहीं कश्मीर में ही तपस्या की। इसके बाद भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और यहाँ के वराह मूल में पहाड़ पर प्रहार किया। इस प्रहार से बाढ़ आ गई और इस भयंकर बाढ़ में जो राक्षस था वो मारा गया। और इसके बाद से ही इस जगह को कश्मीर कहा जाने लगा। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि कश्यप मार, कश्यप ने मारा। कश्यप मार शब्द से ही इसका नाम कश्मीर पड़ा। लेकिन इन सब के बीच क्या अब कश्मीर की आतंकी फिजा बदलने के साथ ही और हुए बहुत से बदलावों के अलावा कश्मीर का नाम भी बदलने का वक्त आ गया है? इसमें जरा संशय तो है, लेकिन देखना जरूर होगा कि शाह के द्वारा किए गए इस जिक्र के क्या मायने भविष्य में सामने आते हैं। फिलहाल भारत की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।